ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم इस्लाम के इस मरकज़ से हुई तक़दीस आज़ादी की इस बाम हरम से गूंजी है सबार आज़ादी की कोहसार यहाँ दब जाते हैं तूफान यहाँ रुक जाते हैं इस काख़ फ़क़ीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं ये इस्लामी मदरसे हैं न देख मशकूक नजरों से बुराई से यहाँ तो बच्चा दूर रहता है बुराई से यहाँ तो बच्चा दूर रहता है यहाँ दामन पे कोई दाग तुझको मिल नहीं सकता यहाँ तो सबके माथे पर खुदा का नूर रहता है यहाँ तो सबके माथे पे खुदा का नूर रहता है। बड़ी देर से आप जलसा सुन रहे हैं सुनते सुनते थक गए हैं खा पी करके आप बैठे हैं ऐसे हार करके बैठ गए हैं ऐसा लगता है कि मुकदमा हार करके बैठ गए थोड़ी सी जिंदगी है थोड़ा सा हौसला है तो यहाँ से लेकर के वहां तक हाथ उठाइए इंशाअल्लाह बेवकूफ को मदरसे में डालेंगे अक्लमंद को स्कूल में हाथ उठाइए इंशाअल्लाह खैर माशाअल्लाह पहला इम्तिहान तो आपका हो गया 3 सवाल है पैगाम शुरू हो रहा है माइक वाले आपका माइक बहुत अच्छा है ये जो आवाज आ रही है ये किधर है वो माइक किधर है सामने है उसमें जितनी आवाज देना है दे दीजिए बाहर के माइक में आवाज हो या ना हो चलेगा क्योंकि बाहर के लोग अब सुनेंगे नहीं अब जो पिंडाल में लोग हैं वही लोग सुनेंगे क्योंकि जलसा देखने वाले आए देख करके चले गए जलसा सुनने वाले ही सुनने के लिए बैठे उनके हिस्से में जलसा मेला हो गया इनके हिस्से में जलसा इबादत बन रहा है
अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 3 सवाल से पैगाम शुरू हो रहा है। मदरसे का 4 एहसान, पहला, दूसरा, तीसरा, आखिरी एहसान क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। आपका एक ही बच्चा हाफिज भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा, तरीका क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। और तीसरा और आखिरी सवाल है, मदरसा कल भी बाकी था, आज भी बाकी है, कयामत तक बाकी रहेगा, मगर इसके लिए 3 काम करने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा काम क्या है? सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह, हम बयान सुनाने के लिए नहीं आए हैं, जनाजा भी पढ़ाने के लिए आए हैं। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था कि मदरसे का 4 एहसान है। पहला, दूसरा, तीसरा, आखिरी एहसान क्या है? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 1837 में 1838 में 80,000 मदरसे को अंग्रेज ने बंद कर दिया। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए। 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया। इस्लाम कैसे बाकी रहा, कुरान कैसे बाकी रहा, मदरसे का एहसान क्या है, ये सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 1838 में कुरान मदरसे को बंद किया। 1857 में आलिमों को फांसी पर चढ़ाया। 1861 में कुरान जला दिया 3 लाख। इस्लाम कुरान कैसे बाकी रहा? मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने चोरी छुपे कुरान सीखा, दूसरे को सिखाया, जान पर खेल करके मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने इस्लाम को भी बचाया, कुरान को भी बचाया। मदरसे का दूसरा एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो सर पर टोपी, चेहरे पर दाढ़ी नजर नहीं आती। मुसलमान होने की बात तो दूर की है, हम अच्छे इंसान भी नहीं होते, जानवर से बदतर होते। मदरसे का तीसरा एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। ये निकाह सदका है मदरसे का। मदरसा है तो निकाह है, मदरसा नहीं तो निकाह खत्म। निकाह का सदका है कि बच्चे को माँ भी मिली, बाप भी मिला। अगर ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप से महरूम होता। आखिरी एहसान मदरसे का, अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मैं आपके सामने माइक पकड़ करके बयान सुना रहा हूँ, मदरसे से पढ़ करके आया। आप पूछेंगे तुम्हारे बाप का कितना पैसा खर्च हुआ, तो मैं बता सकता हूँ कि मुट्ठी भर पैसा खर्च हुआ। असल तो कौम का चंदा था, मदरसे का एहसान था। गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके आज जलसे की कुर्सी पर बैठ करके आपको बयान सुना रहा है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। एक ही बच्चा आपका हाफिज भी बन जाएगा, मास्टर भी बन जाएगा। तरीका क्या है? बहुत मुजर्रब है, आपको फायदा होगा, इसकी हिफाजत आप कर लीजिए, गारंटी है। आपका बच्चा मास्टर भी बनेगा, हाफिज भी बनेगा, एक ही बच्चा। तरीका क्या है? 5 साल स्कूल में पढ़ाइए। जब 5 साल स्कूल में मुकम्मल हो जाए तो बच्चे को स्कूल से निकालिए, 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा। जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है उसी तरह उसका दिमाग तेज होगा। और 3 साल का जो गैप हुआ, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए। ये बच्चा हर बच्चे को पीछे छोड़ देगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। 3 काम कीजिए, मदरसा कल भी बाकी था, आज भी बाकी है, इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगा। पहला काम, मदरसे को ताउन कीजिए। बचाएंगे ज्यादा, खर्च करेंगे कम। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। भाई मैं देख रहा था कि रुमाल में पैसा कम क्यों आया है? आपने बचाया ज्यादा है, दिया कम है। दूसरा काम आपको करना है, मदरसे के लोगों की ताजीम करनी है। पगड़ी उछालनी नहीं है, दाढ़ी को नोचना नहीं है, ताजीम करनी है। और तीसरा काम, मदरसे में बच्चे को भेज करके पहले मकतब और मदरसे की तालीम दिला करके मुसलमान बनाना है, उसके बाद में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाना है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मदरसे को ताउन करेंगे इंशाअल्लाह।
डॉक्टर का फीस नगद होगा, मदरसे का चंदा उधार। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, सब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। रमजान को सामने रखिए, रमजान की तरावी को सामने रखिए, तरावी के कुरान को सामने रखिए। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। मैं तो इतना घबरा गया था कि पता नहीं जलसा होगा कि मिलाद होगा। लोग खा रहे हैं, खा करके तब जलसा सुन रहे हैं, क्या होगा? ये तो कुर्सी पर रहेंगे और इनकी रूह सीधे कब्रिस्तान पहुंच जाएगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपके हौसले से जलसा जवान है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपको ईमान से और कुरान से जवान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हजरत उमर ने देखा कि गरीब आदमी गवर्नर बन गया। हजरत उमर ने पूछा कि ये आदमी गवर्नर कैसे बन गया? मामूली आदमी, समाज में कोई मकाम नहीं, समाज में कोई हैसियत नहीं, गरीब आदमी, मामूली आदमी गवर्नर कैसे बन गया? इतना बड़ा आदमी अचानक में कैसे बन गया? जवाब दिया गया, हुजूर कुरान ज्यादा जानता था, बस्ती मोहल्ले में सबसे ज्यादा कुरान का इल्म इसके पास था। हजरत उमर ने फरमाया कि मेरे नबी ने सच कहा, मेरे नबी की जबान सच्ची। जो कुरान को पकड़ता है अल्लाह उसको इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता, जो कुरान से मुंह मोड़ता है अल्लाह उसको जिल्लत के गड्ढे में डाल देता है। एक जवान आकर के बोला हजरत उमर से, हुजूर मैं जवान आदमी हूं, मुझको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी करना चाहता हूं, रोजगार मेरे पास नहीं है, बेरोजगार हूं, मुझको रोजगार चाहिए। हजरत उमर ने कहा कि 1 मिनट में रोजगार मिल जाएगा, तुमको नौकरी मिल जाएगी, पहले ये बताओ कि कुरान जानते हो? कहा हुजूर कुरान नहीं जानते। सब कुछ जानते हैं, कुरान नहीं जानते। अरे अल्लाह का बंदा, रोजगार की चाबी कुरान है, कुरान के बगैर रोजगार का ताला खुल नहीं सकता। पहले जाओ कुरान सीखो, कुरान सीखने में जितनी देर नहीं होगी इससे पहले अल्लाह तुम्हारे लिए रोजी का दरवाजा खोल देगा। लैलतुल कद्र आने वाली है, इधर ध्यान से सुनिए, लैलतुल कद्र आने वाली है। लैलतुल कद्र में 2 लफ्ज है। लैल के माने रात के आते और कद्र के माने क्या है? कद्र के 3 माने। पहला माना जमीन का तंग हो जाना, बड़ी जमीन छोटी हो जाए। उस रात में आसमान से फरिश्ते जमीन पर इतनी तादाद में आते हैं, इतनी तादाद में आते हैं कि दुनिया की जमीन छोटी पड़ जाती है, कम पड़ जाती है। लैलतुल कद्र के बाद दूसरे माना कद्र के माने फैसले के। रात में आदमी हंसता है, सुबह उसका जनाजा उठ रहा है, ये फैसला उसी रात में हो रहा है। रात में आदमी रोता है, सुबह में उसकी कामयाबी के फैसले हो जाते हैं। ये रात उसी रात में ये फैसला उसी रात में होता है। लैलतुल कद्र के माना। तीसरा माना कद्र के सबसे बड़ी किताब, सबसे अजीम किताब, सबसे बड़े नबी पर जो नाजिल हुई वो कोई और रात नहीं थी, लैलतुल कद्र थी। इसलिए लैलतुल कद्र को लैलतुल कद्र कहा जाता है। तरावी आने वाली है। तरावी कैसे शुरू होती है? शान रमजान का तुलू हुआ, तरावी शुरू हो गई। खत्म कब होगी? ईद का चांद निकलेगा, तरावी खत्म हो जाएगी। रमजान के चांद से तरावी शुरू होती है, ईद के चांद पर खत्म होती है। लेकिन हमारी क्या महरूमी है? 10 दिन में खत्म कुरान हो गया, 15 दिन में खत्म कुरान हो गया। हमने क्या समझ लिया? खत्म कुरान को खत्म तरावी समझ लिया, तरावी से छुट्टी कर लिया। कुरान की दौलत से रमजान पा करके भी महरूम हो।
हाफिज साहब आए मस्जिद में तरावी सुनाने के लिए, तो लोगों ने कहा कितने दिन में सुना सकोगे? तो हम वंदे भारत है, आंख बंद करके मेरे पीछे खड़े हो जाओ, 3 दिन में सीधा दिल्ली पहुंचा दो। लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा, इससे बढ़िया और कौन हाफिज होगा। 3 दिन तक वह तरावी सुन लो, जान पर खेल करके, उसके बाद 27 दिन सोते रहना। 3 दिन में खत्म कुरान हो गया, यालमून तालमून करके पढ़ा दिया, जैसे तैसे पढ़ा दिया। लोग बड़े खुश हुए, खत्म कुरान हो गया। ऐलान किया मिठाई बांटो, खत्म कुरान हो गया। पीछे एक मुक्तदी को सूरह यासीन याद था, वो सर पर हाथ रख करके बोला, हाफिज साहब सूरह यासीन तो नहीं आई, खत्म कुरान कैसे हो गया? अब हाफिज साहब को पता चल गया कि तमाम कानों अंधों में काना राजा दिया, मेरी चोरी पकड़ी जा रही है। तो उसने बात को बदलते हुए कहा कि देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जानबूझ करके सूरह यासीन को छोड़ दिया था। सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर नहीं। मैं जैसे ही पढ़ता, पीछे एक एक करके सबका जनाजा उठ जाता। तोहफा ये मुसलमान को रमजान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को कर लूं मैं ज़ुबान, निगाहों की हिफाजत कर लो मैं ज़ुबान, निगाहों की हिफाजत कर लो मैं इबादत और कुरान की तिलावत। पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो। तोहफा मुसलमान को नाते नबी का हौसला कुरान से मिला, कुरान से मिला। ये शौक हमको हजरत हसन से मिला, हसन से मिला। यासीन से, यासीन से तशफ़ी क़ल्बो जिगर मिली। इज़हार शुक्र सूरे रहमान से मिला, रहमान से मिला। इज़हार शुक्र सूरे रहमान से मिला, रहमान से मिला। माशाअल्लाह, छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने हैं, ये तो इशारा को भी समझ रहे हैं, ये तो बच्चे के बाप से बढ़ करके लग रहे। खैर, इनके वास्ते मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको इल्म में, उम्र में, अखलाक में खूब खूब बरकत अता फरमाए। 3 मिनट का पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रोजा रखें या ना रखें, मगर ईद धूमधाम से मनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। अल्लाह ने रोजे के बारे में कहा कि रोजा मेरे लिए, नमाज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, कुरान अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, सारे काम अल्लाह के लिए। अल्लाह ने किसी काम के लिए नहीं कहा कि मेरे लिए, लेकिन जब रोजे की बारी आई तो कहा रोजा मेरे लिए। अल्लाह ने कहा रोजा मेरे लिए। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, अल्लाह ने नहीं कहा कि नमाज मेरे लिए। रोजा अल्लाह के लिए रखा जाता है, रोजे की बारी आई तो अल्लाह ने कहा रोजा मेरे लिए। जानते हैं क्यों? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। जब आदमी रोजा रखता है, गौर कीजिएगा, खाता नहीं, खाने की हाजत नहीं। आदमी रोजा रखता है, पीता नहीं, पीने की हाजत नहीं। आदमी रोजा रखता है, बीवी के पास जाता नहीं है, बीवी की हाजत नहीं है। गौर कीजिए, खुदा की जात खाती नहीं है, खुदा खाता नहीं है, उसको खाने की हाजत नहीं।
खुदा पीता नहीं, उसको पीने की हाजत नहीं। खुदा की बीवी नहीं, उसको बीवी की हाजत नहीं। जब खुदा का बंदा रोजा रखता है, खाना पीना छोड़ दिया, बीवी के पास जाना छोड़ दिया, तो खुदा ने देखा कि मेरा बंदा मेरी कॉपी कर रहा है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि रोजा मेरे लिए। हर बदला आपको किसके हाथ से मिलेगा? जो लोग जलसा सुनने वाले थे, आए चले गए, मेला हो गया, नामे आमाल बिल्कुल खाली रह गया। जो जलसा सुनने वाले थे वो अभी तक बैठ रहे, उनकी रात इबादत में लिखी जा रही है। इसका बदला किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्ते के हाथ से। नमाज का बदला किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्ते के हाथ से। हज किया, हज का बदला किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्ते के हाथ से। कुर्बान जाइए रोजे के ऊपर, आपने एक तरफ रोजा क्या रखा, जब बदले की बारी आएगी तो फरिश्ते के हाथ से नहीं, अल्लाह के हाथ से बदला मिलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।